हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिणी अमेरिका से भारत कब वापस लौटे। जो महात्मा गांधी थे वे दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। आपके ऑप्शन है 1915, 1917, 1916 या 1918 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो कब लौटे थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1915 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो जिन बच्चों ने भी क्वेश्चन ए को सिलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुंबले का उपनाम क्या है। जिमी, जेमी, जेम्बो या जेट। तो क्या नाम है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्बो। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी आता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी आता है इस दिवस को, कि अंतर्राष्ट्रीय, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 मई, 21 जुलाई, 21 दिसंबर या 1 जनवरी को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। ए विकल्प जिन बच्चों ने भी सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1 मई को क्या बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन की कुल लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 1028 किलोमीटर या 588 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो वन है उसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है, तो कितनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो कितनी है, 1620 किलोमीटर। आपका विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है। पृथ्वी पर शांति रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का क्या संदेश है। दिवाली, होली, क्रिसमस या दशहरा। तो किसका उत्सव है, ऐसा कौन सा उत्सव है, तो क्रिसमस डे। क्रिसमस डे विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपको बताना होगा कि क्रिसमस डे कब बनाया जाता है। क्रिसमस डे कब बनाया जाता है, किस तारीख को क्रिसमस डे हम बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता दूं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या सोडियम बेंजोआइड का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोआइड। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सोडियम बेंजोआइड को फलों का जो रस होता है उसे सुरक्षित करने के लिए रखा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी से में मिलती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किस नदी में मिलती है। गंगा नदी में, यमुना नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में या सोन नदी में। तो बेतवा नदी जो है वह किस नदी में मिलती है, तो किस नदी में मिलती है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, विकल्प बी, यमुना नदी। बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिलती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जो दफनाया गया व्यक्ति है उसके सम्मान में जो निर्मित इमारत होती है, जो निर्मित स्मारक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सोनोटॉप के नाम से जाना जाता है। उसको क्या, सोनोटॉप के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आलू में सबसे अधिक क्या होता है। आलू में सबसे अधिक क्या होता है, मंड, एंजाइम, श्वेत या प्रोटीन। तो आलू में सर्वाधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकतर घरों में आलू का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना होगा आलू में सर्वाधिक क्या होता है। तो आलू में सर्वाधिक क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आलू में स्टार्च सर्वाधिक होता है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर है वह किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है। चमर उद्योग, काजक उद्योग, कांच उद्योग, रबर उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो फिरोजाबाद शहर है वह कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है। आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है। तो आईआईपीए विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है। आपको बताना होगा जलवाहक बीमारी, विशेष रूप से जलवाहक बीमारी कौन सी है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन विकल्पों में से छांटना होगा कि जलवाहक बीमारी कौन सी है। हैजा, चेचक, तेब्दिक या पोलियो। तो कौन सी जल वाहक बीमारी है, जलवाहक बीमारी कौन सी हो जाएगी। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हैजा बीमारी जलवाहक बीमारी है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक दवाएं होती हैं, जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वह किस बीमारी के लिए दी जाती हैं। तो किस बीमारी के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं, तो किस बीमारी के लिए। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को करेक्ट सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। दमा बीमारी के लिए प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह का जो सांझ का तारा और भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह। तो किस ग्रह को या भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह आपका हो जाएगा। शुक्र ग्रह आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है डर्बी शब्द किससे संबंधित है। जो डर्बी शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। दौड़ से, पोलो से, घुड़दौड़ से या तैराक से। तो डर्बी शब्द किससे संबंधित है। डर्बी शब्द किससे संबंधित है। तो घुड़दौड़, जो घोड़े की दौड़ होती है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी जो रेल लाइन है वह कौन सी है। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस एशियन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना होगा कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। तो कौन सी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। रेड क्रॉस जो थी उसके संस्थापक कौन थे। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो हेनरी ड्यूनेट विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में से कौन से रंग का गोला नहीं होता। आपको बताना होगा जो ओलंपिक झंडा होता है उसमें 5 रंग के गोले होते हैं, उसमें जो होते हैं 5 रंग के, आपके 5 रंग के गोले होते हैं। तो आपको बताना होगा कि कौन से रंग का गोला नहीं होता। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना होगा कौन से विकल्प का गोला नहीं होता। काला, हरा, लाल या बैंगनी। तो कौन से रंग का गोला नहीं होता। तो बैंगनी रंग का गोला आपका विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अवश्य इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942 या जनवरी 1942। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। कुछ बच्चों ने बताया है अगस्त 1942, कुछ ने बताया है अगस्त 1942 और एक ने बताया है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है मार्च, वह बिल्कुल गलत चुना है। विकल्प आपका डी भी बिल्कुल गलत है और क्या सी भी बिल्कुल गलत है। अगस्त 1946, अगस्त 1942 चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या अगस्त 1942 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है। जो धान में झुलसा रोग होता है उसका कारक क्या होता है। जीवाणु, मैंगनीज की कमी, फफूंदी या जिंक की कमी। तो धान का जो झुलसा रोग होता है, जो धान में झुलसा रोग है वह किसकी कमी कारण होता है। तो फफूंदी का कारक है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां का विस्तार पाया जाता है। आपको बताना होगा कि भारत की जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वह कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती हैं। 12%, 5%, 9% या 10.7%। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो 10.7% ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कनाडा, भारत, मैक्सिको या अमेरिका? तो चांदी का उत्पादन जो विश्व में होता है वह सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो चांदी का जो उत्पादन होता है मैक्सिको। मैक्सिको आपका बिल्कुल सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर मान लिया आपने यहाँ लो वीडियो देख ली, अगर आपको यहाँ से जो अगले क्वेश्चन है वे देखने को मिले, आपका जो पेपर था वो अगले क्वेश्चन वाले देखने को मिले, तो आपकी अब लोग जो वीडियो देखी गई वो तो बेकार गई ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, बागमती नदी, गोदावरी नदी या सिंधु नदी? तो अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी विकल्प डी सिंधु नदी अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मूंगफली में उत्पादक में विश्व का कौन सा स्थान है? जो मूंगफली है उसमें उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, आठवां या तीसरा स्थान? तो कौन सा स्थान है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? जो भारत में हरित क्रांति थी उसमें जो भारत पर प्रभाव पड़ा था तो सर्वाधिक कौन सी फसल पर पड़ा था? धान की फसल पर, मक्का की फसल पर, ज्वार की फसल पर या गेहूं की फसल पर? तो आपको बताना होगा भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो किस फसल पर पड़ा था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा गेहूं की फसल पर पड़ा था। कौन सी फसल पर? गेहूं की फसल। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? काला, नीला, हरा या उजाला? तो कैसा कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को क्षार क्या कर देता है? नीला कर देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको बताना होगा बाल श्रम जो निषेध है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 24 में दिया गया है, 28 में, 42 में या 29 में? तो कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा? आर्टिकल 24 आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता? जूट, पटसन या चुकंदर या सनी? तो कौन आपको बताना होगा रेशेदार 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 फसल की श्रेणी में नहीं आता? कौन नहीं आता? चुकंदर। चुकंदर विकल्प विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन नहीं आता? चुकंदर नहीं आता। आपका अगला क्वेश्चन है, 1544 में शेरशाह और मालदेव को हराकर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार किया था? शेरशाह ने जो मालदेव को 1544 में हराया था तो उसमें से किस पर अधिकार किया था? जोधपुर पर, गोलकुंडा पर, मछलीपट्टनम पर या इसमें से किसी कोई भी नहीं? तो किस पर अधिकार किया था? जोधपुर पर अधिकार किया था। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को सुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो आपको बताना होगा कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या संसद? तो कौन प्रदान करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाता? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 43, 44, 45, 46? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको बताना होगा कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूंगफली की जो फसल है वह रबी की फसल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रिएक्ट स्केल में मापा जाता है? रिएक्ट स्केल में किसे मापा जाता है? द्रव्यमान के घनत्व को? बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। हवा के संवेग को? बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। पर्वतों की ऊंचाई को? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में मापी जाती है। तो आपका विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? हिंदू धर्म,
गलत। मुस्लिम धर्म बिल्कुल गलत। जैन धर्म बिल्कुल गलत। तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? आपको बताना होगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? हरे रंग का। बिल्कुल गलत। पीला नहीं होगा आपका, नीला नहीं होगा, लाल रंग आपका सही जवाब हो जाएगा। लाल रंग का सबसे अधिक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है किसका? लाल रंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना होगा भूरे कोयले को किस नाम से जाना जाता है? पीट कोयले को? नहीं। लिग्नाइट कोयला? बिल्कुल सही। विकल्प सी जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। जो भूरा कोयला होता है वह लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वासी स्कोर कर रोग किसकी कमी के कारण होता है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो किसकी कमी के कारण होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो किसकी कमी के कारण होता है? विकल्प प्रोटीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी कमी के कारण? प्रोटीन कमी के कारण। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से संबंधित है, तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? जो रक्षा बल होते हैं उनका सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रक्षा बल का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। किसके पास रहता है? भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। तो डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी अध्ययन है। जो इकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इकोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं हम? तो इकोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का। किसका करते हैं? पर्यावरण का करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है क्योंकि क्योंकि क्या जो क्लोरोफ्लोरो है वह पर्यावरण के कारण बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। क्योंकि तो क्योंकि को आपका जवाब बताना होगा। क्योंकि बे ओजोन परत का अपक्षय करता है। क्या अपक्षय मतलब? क्षय। अपक्षय करता है मतलब जो ओजोन परत है हमारी, जो हमारी ओजोन परत है उसे क्षय करता है, मतलब उसमें छिद्र करता है। कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसलिए यह क्या हुआ? हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक विषाक्तता का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख क्या स्रोत है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? रासायनिक उर्वरक इसका प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारे देश में गणतंत्र है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो फ्रांस से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ली गई थी वह कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। और आपसे यहाँ से भारतीय संविधान में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल किस क्षेत्र के निकट स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को, उसका केंद्र स्थल कहाँ स्थित है? तो उसका केंद्र स्थल कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है सिंधु नदी पर। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की याद में बनवाया गया था। जो ताजमहल है वह किसकी याद में बनवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? जो भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त था वह कौन था? तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाता है सत्येंद्र मिश्रा। कौन था? सत्येंद्र मिश्रा था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बोम्बिया यला देवी संबंधी है। देवी किससे संबंधित है? तो देवी किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है तीरंदाजी से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। तो बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए राणा प्रताप सागर, बी गांधी सागर, सी गोविंद सागर या जवाहर सागर। तो आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी बेंगलुरु में या पूना में। तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 49 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। डरने की कोई बात नहीं, अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब नहीं जानते हो तो आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।